ये हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने महिला और पुरुष को एक दूसरे के पूरक के तौर पर बनाया है। दोनों के बीच उत्पन्न हुए रिश्तों से नए जीवन को जन्म मिलता है, जिसे सामाजिक और पारिवारिक तौर पर सिर्फ तभी अपनाया जाता है जब स्त्री और पुरुष विवाहित हो। विवाहोत्तर या विवाह पूर्ण शारीरिक संबंधों को हम आज भी हीन नजरों से ही देखते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि महिला पुरुष के बीच शारीरिक आकर्षण होना एक बेहद सामान्य घटनाक्रम है, अब चाहे वे विवाह से पहले हो या बाद में। लेकिन समलैंगिकता के दरमियान शारीरिक आकर्षण या किसी भी प्रकार के यौन संबंध को हम आधुनिक होने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पाए। ऐसे संबंधों को हम पाश्चात्य देशों की घृणित देन समझकर इनसे बचने या नजरअंदाज करने के प्रयत्न करते हैं। समलैंगिक संबंधों से जुड़ी ये धारणा पूरी तरह बेमानी है कि ऐसे संबंध आधुनिक या पाश्चात्य समाज की देन है, क्योंकि सच यही है कि समय की शुरुआत से भारत समेत विश्व भर में कई ऐसी घटनाएं प्रचलित है, या ऐसा कहें कि ऐसी शख्सियतें मौजूद रही हैं जिनके बीच समलैंगिक संबंध थे। हैरानी की बात तो ये है कि तब ये संबंध खुले तौर पर स्वीकृत होने के साथ साथ सामाजिक रूप से निषेध नहीं थे। चलिए आज इतिहास में पनपी समलैंगिकता के कई रूपों से परिचित आपको हम करवाते हैं। शारीरिक संबंधों के क्षेत्र में काम कर रहे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक बेहद सामान्य सी प्रक्रिया है जो इंसान के अलावा जानवरों द्वारा भी अपनाई जाती है। प्रख्यात शोधकर्ता और विशेषज्ञ जी हैमिल्टन का कहना है कि अपने युवा काल में बंदर और चिंपैंजी अपने समलैंगिक साथी के प्रति आकर्षित होकर उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। आदिम युग में जब समाज सभ्यता जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, तब समलैंगिक संबंध बड़े ही सामान्य माने जाते थे। आज भी विश्व भर की बहुत सी आदिवासी जनजातियों में समलैंगिक संबंध बिना किसी रोक टोक के अपनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन संबंधों के साथ कई सामाजिक परंपराएं भी जुड़ी होती हैं, जिनकी वजह से इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में भी समलैंगिकता को किसी भी रूप में निषेधात्मक नहीं माना जाता था। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व ये संबंध खुले तौर पर अपनाए जाते थे। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कई ऐसे उदाहरण पेश हैं जो समलैंगिकता की स्वीकृति को दर्शाते हैं। प्राचीन यूनान में समलैंगिकता को एक कला, बौद्धिकता और नैतिक गुण के तौर पर देखा जाता था। यहाँ तक कि प्राचीन यूनान के देवताओं होरेस और सेट को भी गे कहा जाता था। इसके अलावा रोम में भी इसे किसी भी तरह से बुरा नहीं माना जाता था। पुनर्जागरण काल से जुड़े कई विचारक, दार्शनिक, लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता खुद को गे कहते थे। उन्हें यह स्वीकारने में जरा भी संकोच नहीं था कि उन्हें अपने समलैंगिक व्यक्ति में दिलचस्पी है या उनके साथ उनके शारीरिक संबंध है। अक्सर होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की अवधारणा को समझने में दुविधा उत्पन्न होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग ये तो समझ जाते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के शारीरिक ढांचे में अंतर होता है, लेकिन मानसिक तौर पर वह खुद को उस अंतर के अनुरूप ढालने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसे लोग समलैंगिक संबंधों के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ विपरीत लिंग और समलिंग दोनों में दिलचस्पी रखते हैं। समलैंगिकता को लेकर अब तक कई शोध और सर्वेक्षण हो चुके हैं और लगातार हो भी रहे हैं। इन सभी में जर्मनी के विद्वान मैग्नस हार्शफील्ड का शोध उल्लेखनीय है। वर्ष 1914 में इसी विषय पर आधारित उनकी किताब फियर होमोसेक्सुअलिटी प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने 2 ऐसे पुरुषों की कहानी बताई थी जो एक दूसरे के लिए शारीरिक आकर्षण रखते थे। उस समय इस किताब को समलैंगिकता की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। प्रसिद्ध शिल्पकार माइकल एंजेलो भी खुद को गे कहते थे। शायद यही वजह है कि उनकी रचनाओं में भी अधिकतर गे और लेस्बियन संबंध ही दर्शाए जाते थे। समलैंगिकता के विषय में ऐसा माना जाता था कि शारीरिक विकृतियों जैसी अवधारणा से जुड़ी शब्दावली सबसे पहले इटली में विकसित की गई थी। एडवर्ड कारपेंटर ने जर्मन भाषा में एक किताब और फ्रांसीसी विद्वान रेफेलविक ने इस विषय पर एक गहरे शोध में लिखा है। कामसूत्र में भी महर्षि वात्सायन ने समलैंगिकता से जुड़े कुछ तथ्य पेश किए हैं। हालांकि वात्सायन के कामसूत्र में ये सभी पूरी तरह से निषेध और स्वास्थ्य के लिए संकट के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन इससे ये प्रमाणित अवश्य होता है कि प्राचीन भारत में भी समलैंगिक संबंध मौजूद थे। भारतीय लेखकों, फिल्मकारों और विचारकों द्वारा समलैंगिकता से जुड़ी कई रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समलैंगिकता आधुनिक समय से काफी पहले भी उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।